जी जी थैंक यू भवेश भाई। हेलो दोस्तों, मैं अनिल सराबी। हाय अनिल भाई। हाय अनिल भाई। हाय 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 एवरीवन। हाय। हाय। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप की मदद है और ये सुंदर सा प्रोग्राम। आज के दिन दोस्तों शराब नहीं पिए, खुश हूँ, आभारी हूँ नवजीवन ग्रुप का जिन्होंने अपने अनुभव साझा करने के लिए मुझे बुलाया। दोस्तों अभी अर्ली रिकवरी में हूँ और ये जो अनुभव है मेरे खुद के अनुभव है, क्योंकि मुझे यहाँ अपने अनुभवी सदस्यों ने एक चीज बताई थी, अनुभव और ज्ञान में फर्क करना। तो वही मैं अपने अनुभव रखूंगा दोस्तों। और मेरे स्पॉन्सर हैं, वो भी एक बहुत बड़े शराबी हैं और उनके भी स्पॉन्सर हैं। अपने स्पॉन्सर के माध्यम से ये मैंने 12 कदमों का प्रोग्राम लिया, इसको मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और आने वाली ये मई में मुझे 5 साल हो जाएंगे इस संस्था से जुड़े हुए, और बहुत परिवर्तन अपने जीवन में मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। ये सब ईश्वर की कृपा है, मेरे अनुभवी सदस्यों के अनुभव है। अनुभव भी दोस्तों ऐसा नहीं कि जो सालों से रिकवरी में है, बट वो जो एक दिन का व्यक्ति भी आके अपने अनुभव रखता है, उनसे भी मुझे सीख मिलती है। और उन्हीं अनुभवों को भैया साहब माइक लॉक कर दो ना वहां से जाके, मैं कर देता हूँ। एक मिनट। जी जी ठीक है, माइक मुझे तो कर दिए मैंने। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव है जो ताकत देते। मेरे जैसा शराबी जब इस संस्था से जुड़ता है, क्योंकि एक शराबी अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ शराब की समस्या लेके ही जुड़ता है, बाकी फिर वो जो प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस बोलते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है, सुधार के लिए 12 कदम, रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ रिकवरी के लिए 12 कदम। पेज नंबर 44 पे हमारी बिग बुक में, मैं पेज नंबर वही बताता नहीं हूँ, बट वो मेरे दिमाग में इसलिए वो छपसा गया है ना, तो वो आता है। वहां लिखा है कि हमें एक आध्यात्मिक अनुभव की बहुत आवश्यकता है, हमें आध्यात्मिक और क्योंकि तीसरा पार्ट हमें आध्यात्मिक शून्यता या नैतिक अतन पतन बताया है, उसके लिए ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। बड़ा सुंदर प्रोग्राम है। कहते हैं कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, तो दोस्तों मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी और इन 12 कदमों को मैं अपने स्पॉन्सर के माध्यम से ले पाया और उन्हें आज एक एक दिन के हिसाब से जीने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। पहले कदम की बात, अगर शराब की शक्तिहीनता की बात करी जाए तो दोस्तों यही वो शुरुआत है, क्योंकि 100% का ये हमारा कदम माना है, क्योंकि ये बोला जाता है कि 100% हमको लेना है ये कदम। फिर मैं एक्सक्यूज बहाने अगर मैं बोलूं कि मैं बहाने दे दूं कि ये कारण या वो कारण हुआ, तो कहीं ना कहीं ये अगर जब शुरुआत होती है हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, आज के दिन मैं शराब नहीं पी सकता, मेरे लिए पहला घूंट ही घातक है। ये चीजें हमें शुरुआत में ही बताई जाती हैं, और उसके लिए फिर ये भी बताया जाता है कि इसको हम बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो वो जो शक्तिहीनता शराब के आगे बताई जाती है, फिर वो हमें जीवन में भी उसको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि यहाँ जब हमारा जीवन बिना शराब के शक्तिहीनता स्वीकार करने के बाद चालू होता है, तो ऐसी हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई परिस्थिति या कैसी ऐसी चीजें आएंगी जिनके आगे भी हमें अपने आप को शक्तिहीन महसूस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पहला कदम का आधा भाग, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों ये स्वीकारता, एक्सेप्टेंस। जब तक मैंने, और एक चीज और जो मेरे अपने अनुभव में इस अनुभव से बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ बहुत मेंबर शुरुआत में जुड़ते हैं, जैसे मैं भी जुड़ा, तो यहाँ एक बोली जाती थी हमको विचारों की लगी हुई समस्या है, हमारे विचारों में ये है। लेकिन दोस्तों एक मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ जब कुछ टाइम मैं रिकवरी में आया तो ये चीज मुझे समझ आई, लेकिन शुरुआत में ये चीज मैं समझना भी नहीं चाहता था कि मेरी सोच गलत है, मैं जो सोचता हूँ वो गलत है, मेरे विचार गलत है, मतलब इस तरीके की दिमाग में कभी आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था। बट मुझे लगता था, क्योंकि मुझे भी एक संस्था से, इस एल्कोहलिक एनोनिमस संस्था का मालूम चला था, उस संस्था के ने ही मुझे बताया था कि एक संस्था है, क्योंकि मैं जिस संस्था से आया था वहीं मेरे काउंसलर ने मुझे बताया था कि एक संस्था है, यहाँ ऑनलाइन मीटिंग भी अभी चल रही है, क्योंकि मेरे फिजिकल आज भी मेरे यहाँ फिजिकल मीटिंग नहीं है, मैं अभी लोनर मेंबर ही हूँ। तो उन मीटिंगों में जुड़ने के बाद एक छोटी सी समस्या मुझे थी दोस्तों, इस संस्था से जुड़ने का मैं अगर रीजन बताऊं, मैं बहुत सी बात शरीर में ये बात बताता भी हूँ कि हमें एक छोटी सी समस्या लेके उस टाइम जुड़ते हैं, क्योंकि एक शराबी बहुत टूटा हुआ होता है, उसका विश्वास होता नहीं है, आशा नाम की चीज लाइफ में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई अदरवाइज न ले, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास भी नहीं है अपने ऊपर, खुद के ऊपर उसको विश्वास नहीं होता।
तो मुझे फिजिकल एक इशू था और इसी फिजिकल इशू की वजह से मुझे संस्था में भर्ती किया गया था और वहां से ही मुझे एल्कोहलिक एनिमस का सुंदर ये प्रोग्राम मिला था। जब मैं इस संस्था से जुड़ा था तो मेरे डेवलप दिमाग में, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक चीज जो पढ़ाई थी वो ये पढ़ाई थी कि आपको कुछ टाइम के लिए शराब छोड़ना पड़ेगी, तब आपका ये फिजिकल इशू ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे डेवलप दिमाग में थी। तो मैं यही सोच रहा था, 80-82 दिन वो हो गए थे, तो अब मैं आता हूँ। बट देखिए ना, ईश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, या मेरे जीवन में ईश्वर ने किस तरीके से काम किया कि वो हमारा जो एक कोरोना का जो फेस आया था 2020 में, तभी मई में मैं गया था 19 तारीख को, 19 से, और जुलाई अगस्त में मैं आया था। तो उस 82 दिन में शराब से दूरी होने के बाद भी दोस्तों, मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि अब मैं बाहर जाके शराब नहीं पीऊंगा या मैं शराब छोड़ दूंगा। तब भी मेरे दिमाग में चलता था और वहाँ पेयर कराई जाती थी, हर सेशन में पेयर होती थी। 1.5 महीने तो वहां लगे नहीं, क्योंकि बहुत कोरोना चल रहा था तो कोई अंदर बाहर नहीं होता था। तो लेकिन जो लास्ट में कुछ एक हमारे सेशन लगे तो उसमें प्रार्थना होती थी हर सेशन के बाद में ना। तब भी मुझे कुछ प्रार्थना का मतलब समझ में नहीं आता, मैं उसको फॉर्मेलिटी समझता था। जैसे अभी हमने मीटिंग शुरू करी तो यहाँ प्रार्थना हुई, तो मैं उसको समझता था एक जनरली, जैसे बचपन में हम स्कूल जाया करते तो वो प्रार्थना होती, तो उस प्रार्थना के को ही मैं जनरल वे में लेके सोच रहा था। पर ईश्वर कैसे मिस्टीरियस वे हमारे जीवन में काम करता है, कैसे रहस्यमय तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, उसका उदाहरण दोस्तों मैं आज आपके बीच में बैठा हूं और 1 पीस जीवित बैठा हूं। संस्था से जुड़ा, ऑनलाइन मीटिंग उस टाइम हो रही थी और ऑनलाइन मीटिंग से ही मैं जुड़ा दोस्तों। यहां से मेरे जीवन में चमत्कार हुए। चमत्कार नंबर 1, सबसे बड़ा चमत्कार दोस्तों कि मैं इन मीटिंगों से जुड़ पाया। अगर मैं इन मीटिंगों से नहीं जुड़ता, एक हमारे भाई हर मीटिंग में बोलता है, आते रहे, कीप कमिंग बैक, हमारे साथ अच्छा हुआ है, आपके साथ भी अच्छा होगा। एक दिन में ना तो आप शराबी बने थे, ना एक दिन में कुछ समझने आने वाला। इस तरीके के ये हमारे एक के स्लोगन है, एक के नारे हैं। नारे शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नारे मेरे जैसे शराबी के शब्द में बड़े जल्दी से आ जाते हैं। तो ये लाइनें बोली जा रही थी। तो देखिए, काम कुछ था नहीं, टोटल विश्व बंद था। ये ऑनलाइन सुबह से लेके मेरे ख्याल से उस टाइम 5-5:15 बजे पहली मीटिंग होती थी, लॉकडाउन करके मीटिंग थी, वो विदेश से हमारे एक चेयरमैन उसको होस्ट करते। तो उस मीटिंग से लेके रात को इन द सेंस कि 12 बजे तक तो मीटिंग ही थी। इसके बाद सारे ग्रुपों में लोग कहीं ना कहीं बैठे रहते थे, क्योंकि कुछ लोग दिन में सो लिया करते थे, फिर रात को नींद नहीं आती, तो 2-2, 4-4 बजे तक भी इसके बाद में आफ्टर मीटिंग वो बैठे थे, इधर उधर की बातें होती थी, हंसी मजाक होते थे, और कुछ उसमें एक ही चर्चा भी, ओल्ड टाइमर भी जुड़े रहते, तो एक ही चर्चाएं भी होती थी। तो दोस्तों, ये ईश्वर का मेरे जीवन में चमत्कार था, क्योंकि मैं ये जुड़ पाया। और सबसे बड़ा दोस्तों, मेरी अगर देखी जाए छोटी सी रिकवरी में, वो रोल मेरे अनुभवी सदस्यों का, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से अनुभवी सदस्यों से मेरी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि हमको मैं ये कहूंगा कि मेरे जैसे शराबी को तो ये परसी हुई थाली मिली है। यहाँ सारे पकवान मुझे पकवान इन द सेंस कि यहाँ अनुभवी सदस्य सभी जुड़ते थे उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे। तो बड़ा कॉम्पिटिशन शब्द ठीक है, मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा था कि शेयरिंग के लिए भी उस टाइम पे लंबी लंबी कतारें हो जाया करती थी। एक बार में 10-10, 15-15 और 20-20 एंडेस हो जाया करते थे ना, तो बड़ा मुश्किल से एक दूसरे के नंबर आया करते थे, क्योंकि उस टाइम में एक तरीके से 100 का स्ट्रेंथ होती थी। फिर कुछ ग्रुपों ने बाद में 500 का भी लिया पैकेज, तो बट 500 का कॉस्टली था तो 100 का ही था। तो इस चक्कर में सर 200 हाँ मेरे साथ जीवन में चमत्कार हुए, क्योंकि मैं जब ये सुनता था ना कि मैं कुछ साल, 10 साल, कोई 20 साल या 15 साल, 28 साल, 29 साल, तो इस तरीके की बात है ना, तो मेरे ख्याल में ये आता था कि ये बंदा ऐसे बोल कैसे सकता है। ये हो सकता है तो कोई बंदा मेरे जैसा शराबी, जो 2 मिनट बिना शराब के रहने की हिम्मत मेरे में नहीं थी, वहां मैं अंदर था, इसलिए मुझे शराब नहीं मिली थी, इसलिए नहीं पी रहा था। अब मैं आजाद था, तो अब तो मैं शराब पी सकता था, बट यहाँ जब सुनता था ना, तो ये एक मेरे जीवन में मुझे लगा कि वो जो चीजें वहां सुनी, वो वहां से ताकत मिलना शुरू हुई दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना मैं करता था, क्योंकि जो मेरी समस्या थी उस टाइम भी थी, कुछ एक महीने शराब से दूर रहने के बाद भी वो समस्या मेरी जैसी की तैसी थी। उन मीटिंगों में जुड़ने से वो अनुभव दोस्तों कैसे, कब और कहाँ मेरे जीवन में काम करने लगे, मैं आज उन अनुभवों की वजह से इस रिकवरी के मार्ग पे हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। 18 साल का मेरा शराबी जीवन रहा। 18 साल में ये 5 साल मुझे होने वाले हैं जो मैं शराब के पहले बूट से दूर हूँ। तो दोस्तों, लगभग 6.5 महीने के समथिंग इनिशियल मैंने स्पॉन्सर लिए थे 4थे महीने में, और उन्हें जो स्पॉन्सर लिए थे एक्चुअल में वो कुछ उनका ऐसा बिजनेस था, तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंथ
5वें महीने में मैंने जो स्पॉन्सर लिए, और दोस्तों उन स्पॉन्सर के साथ भी कहते हैं ना कि मेरा जो स्पॉन्सर है वो भी शराबी है, तो मुझसे साफ कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और कहीं अगर गाथा की बात हो तो मेरा नाम ही नहीं आना चाहिए, है ना, कि गाथा मेरी गाथा नहीं, मैं भी शराबी हूँ। पर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा तेरे से पहले आया और थोड़ा मैं प्रोग्राम मैंने अपने स्पॉन्सर से लिया, वही मैं तुझे बांट रहा हूँ। तो ये मुझसे वो बोलते थे, अगर मैं तेरे साथ नहीं करूंगा तो मेरे हाथ भी कुछ लगने वाला नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला, है ना, जितना बांटो वो सब बढ़ के मेरे पास आता है। यही है एक प्रोग्राम का चमत्कार, जितना बांटते हैं बांटने से ये प्रोग्राम बढ़ता है। तो दोस्तों 1.5-2 महीने समथिंग मेरी उनसे बात होती रही, बट मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मैं क्योंकि एक चीज दोस्तों मैं सुनता था, मेरे जीवन में चमत्कार है, इन 12 कदमों की वजह से मैं समाधान के रास्ते पे हूँ, या मेरे जीवन में समाधान है, ये मैं सुनता था। बट मैंने अपने स्पॉन्सर से कभी नहीं कहा कि मैं आपके साथ 12 कदम करना चाहता हूँ, और उन्होंने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि अनिल एक काम कर, तू 12 कदम कर। तो वहां मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर एक दिन की बात है दोस्तों, ये 1.5 महीना हुआ मेरे स्पॉन्सर से बात डेली होती थी। तो एक भाई है, वो भी उन्हीं के साथ उन्होंने प्रोग्राम लिया था, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, हम साथ में एक मीटिंग को होस्ट करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनिल प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने ना, तो तूने स्पॉन्सर से बोला ये 12 कदम लेना है तुझे? मैंने कहा ना। क्या करता है भाई? तो उनसे बोल एक बार, भाई मुझे 12 कदम कराइए। तो दोस्तों मेरी ये बात हुई थी रात को 9, साढ़े 9 बजे करीब, 9:45 बजे करीब मैंने उनको फोन लगाया, मेरे से वो तुरंत बोलते सुबह 8 बजे से बैठ जा। तब ये सामने वाला सिर्फ वो ये जानना चाह रहा था, ये वाकई विलिंगली, ये इसकी इच्छा शक्ति है या इसकी इच्छा है ये 12 कदम, क्योंकि जबरदस्ती देने वाला ये प्रोग्राम नहीं है, ये अंदर से लेने वाला प्रोग्राम है। जब अंदर से मेरी भावना, क्योंकि मैंने उनसे ये शब्द कहे तो वो मुझसे 10 सेकंड नहीं लिए ये बात बोलने में कि कल सुबह बैठ जा। तो वहां से दोस्तों जर्नी शुरुआत हुई, और जो समाधान शब्द है ना, जीवन में इन 12 कदमों के बाद ही मैं महसूस कर पाया। बड़ी नीरस लगती थी दोस्तों जिंदगी, इन 6.5 महीने में शराब से दूर रहने के बाद बड़ी नीरस जिंदगी लगती थी। मुझे लगता मेरे जीवन में बचा क्या है, हर तरफ मुझे नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता था। हर जगह जिस परिवार के अंदर मैं रहता था, मैं मेरी आंखें झुकी होती थी। रीजन तो मुझे याद आता था कि मैंने इसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, मेरा इसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, बच्चों से नजर मिलाने की मेरी कंडीशन नहीं होती थी। वाइफ जिसको सबसे ज्यादा, कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर अगर देखा जाए तो मेरी वाइफ थी, मैं उसके पीछे छुपने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे अगर पापा मम्मी कुछ कहते थे तो मैं वाइफ के पीछे से आके वाइफ को आगे करके बोलता था कि तुम ऐसा बोल दो। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, और मैं उसके पीछे छुप जाया करता था। तो दोस्तों ये फिर सबसे बड़ा बात दोस्तों, क्योंकि मैं शराब पीते हुए कई बार गिल्ट में गया, पछतावे में गया, और जब मैंने शराब छोड़ दी तो उसके बाद भी मुझे कई चीजों के लिए पछतावा होता था। और उन आर्थिक नुकसान जो मैंने अपने किए थे, जो मुझे पहले समझ नहीं आए थे, जब मैं इन संस्था से जुड़ा तब मुझे वो आर्थिक पहलू समझ आया। पारिवारिक पहलू जो बहुत बड़ा मेरे साथ हो रहा था, बट मैं उसको समझ नहीं रहा था कि मैं अपने परिवार को किस तरीके से मेंटल या इमोशनल तौर पे मैं टॉर्चर कर रहा हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने कभी बाइक पे हाथ नहीं उठाया, भाई के साथ कभी गाली गलौज नहीं किया, बेटे बच्चों को कभी मारा नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं उनको इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे टॉर्चर कर रहा था। तो वो चीजें भी मुझे मीटिंग में समझ में आई। तो मैं आज ईश्वर का उस बात के लिए धन्यवाद कर सकता हूँ, ईश्वर का अनुभवी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो अपने अनुभव, और ईश्वर ने मेरे जो रिश्ते मेरे जीवन से जा रहे थे वो आज रिश्ते में बचा पाया। आज मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं, बड़े सुंदर हैं, और एक अच्छा जीवन जिसको जीने की कल्पना बात कर सकता हूँ, मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे रिश्ते अच्छे हैं। दूसरा दोस्तों, जब मैं स्टेप 1 करा, मुझे शक्तिहीनता के बारे में बताया गया कि शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। इतना ही पहले मुझे शुरुआत में यही बताया था। इसके बाद, क्योंकि ये जो अस्तव्यस्तता की बात है ना दोस्तों, वही अस्तव्यस्तता मुझे शराब की ओर ले जाती थी, क्योंकि मैं जब शराब पी रहा था तब भी मुझे वो अस्तव्यस्तता दिखती थी। उस अस्तव्यस्तता से घबरा कर मैं उस शराब की ओर भागता था। उस अस्तव्यस्तता में चाहे मेरे परिवार हो, चाहे मेरा समाज हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, उस अस्तव्यस्तता का जिम्मेदार मैं था। उस अस्तव्यस्तता से भाग के मैं जाके शराब पीता था बार बार। जब मुझे शराब के आगे शक्तिहीनता बताई, तब कहीं जाके मुझे मेरी अस्तव्यस्तता समझ में आई। सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अब वो तुझे अस्तव्यस्तता खुली आंखों से, अब तू उससे भाग नहीं सकता, जीवन में उस अस्तव्यस्तता से भाग नहीं सकता, उस अस्तव्यस्तता पे तुझे ही काम करना है और शराब नहीं पी सकता।
उस पहले घूंट को नहीं उठा सकता, क्योंकि तुमने जब शराब के आगे शक्तिहीनता स्वीकार करी है तो अब कोई बहाना नहीं हो सकता कि ये चीज हुई लाइफ में इसलिए मैं शराब के पास चला गया। क्योंकि एक शराबी कई सालों तक इनकार करता है, नहीं 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 नहीं, लेकिन एक पीरियड ऐसा आता है कि वहां उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता समझ आने लगी दोस्तों, और उस पर धीरे मैं क्योंकि स्पॉन्सर ने मुझे ऐसी बहुत सी चीजें समझाई थी कि मुझे जल्दबाजी नहीं करना या स्वच्छता से घबराना नहीं। तो कम से कम आज भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शराब पीते हुए मुझे वो अस्त व्यस्त नजर नहीं आती थी, और आज उससे ज्यादा नजर आती है, बट आज वो घबराहट नहीं होती, वो डर नहीं लगता। रीजन वो हमारा दूसरा कदम होप की बात करता है, आशा विश्वास की। कहते हैं ना कि एक शराबी, मैंने जीवन में कभी मतलब सुसाइड करने की नहीं सोची, मैंने आत्महत्या करने की नहीं सोची, बट थॉट जरूर आने लगे थे कि इस जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये जीवन बड़ा बोर लगता था, नीरस लगता था, पीली सो गए उठे आए, कोई जीवन में खुशी नहीं थी, कोई हंसी नहीं थी। जो शराब मजे के लिए उठाई गई थी, एक टाइम ये कंडीशन थी, उसे मजबूरी बस मुझे पीना पड़ रहा था। अब जब जीवन से शराब गई तो स्वाभाविक के विश्वास तो था ही नहीं ना मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो शराब मुझे चला रही थी, शराब मुझे ताकत देती थी, शराब देती थी। तो अब उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे वो स्वीकार करना, विश्वास पैदा करने के लिए मुझे अपने मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे मांग करना पड़ी। सॉरी, कॉल आ गया था। तो मुझे मानसिक अपना संतुलन सुधारने के लिए मुझे मांग करना पड़ी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात, क्योंकि मैं तो ये समझता था मैं तो बहुत सियाना हूं, मेरा तो सब ठीक है, मेरा तो दिमाग काम करता है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैंने जो सोचा वो गलत हो ही नहीं सकता। मैं एग्रीमेंट घर परिवार के अंदर इस बात को लेकर बहस कर सकता था, तो ये मैं करता था। तो ये जब मेरे जीवन से उस शराब की कुछ कहते हैं ना कि दिमाग से फितूर हटा, तो कहीं ना कहीं मैंने ये स्वीकार किया कि मुझे वाकई मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। जब मैंने ये शब्द बोला तो कहीं ना कहीं विश्वास जागा मेरे जीवन में जो विश्वास टूटा था, कहीं ना कहीं विश्वास, ऐसा नहीं कि पूरा स्थापित हो गया, बट विश्वास आया। दोस्तों हम तीसरे कदम में जब प्रवेश करते हैं, ये महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। कदम तो 12 ही महत्वपूर्ण है, सरेंडर का। सरेंडर कहाँ, कैसे? मैंने अपना जीवन एक मनमानी तरीके से जिया। मैंने 18 साल शराब पी, तो मैं अपनी मनमानी करता था, मैं किसी की सुनता नहीं था। मेरे जीवन में बहुत लोग थे जो मेरा भला चाह रहे थे, बट मैं उनकी सुनना पसंद नहीं करता था। जब भी मुझसे वो कुछ कहते थे, मुझे ऐसे लगते थे ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है। और जो मेरे जीवन में काम कर रहा था वो मेरा ईश्वर, उनको मैंने किनारे किया, उनको मैंने साइड किया। ईश्वर को मानने वाला, मैं एग्नोस्टिक नहीं था, मैं आस्तिक मैं आस्तिक था, मैं ईश्वर को मानने वाला था, मैं नास्तिक नहीं था, नहीं मैं अज्ञावादी था कि मैं इनके बीच का ना, मैं तो टोटली आस्तिक था। मैं ईश्वर में विश्वास करता था, शुरू से ही करता था, बचपन से करता था। पर कहीं ना कहीं जब शराब का फितूर समझ आया, मेरी सोच में बदलाव आया, मेरे विचारों में बदलाव आया, तो मेरा जो मानसिक संतुलन था वो गड़बड़ा गया। तो कहीं ना कहीं मैंने जब अपनी मर्जी और जीवन को, तो ईश्वर ही चला रहा था, मैं आज भी जीवित हूं तो ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काम कर रहा था, बट मैं नहीं समझना चाह रहा था। मैं खुद का खुद ईश्वर बना बैठा था, तो उसके नतीजे में खुद ही किसी दूसरे पे ब्लेम अब नहीं कर सकता। मैं पहले तो करता था, पर अब नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर, वो समर्पण मुझे तीसरे कदम में से मुझे वो जब मैंने किया, तो कहीं ना कहीं मुझे अनुभूति इस बात की होने लगी कि हाँ मेरे जीवन में ईश्वर है, वही ईश्वर मुझे आज यहाँ लेके आया है। और आज, क्योंकि एक मिनट जो बंदा शराब के दूर रहने के बारे में नहीं सोच सकता था, आज वो शराब से दूर है। दोस्तों फिर आता हमारा चौथा कदम, अपने जीवन का खोजपूर्ण और निडर नैतिक लेखा जोखा बनाया। मीन्स आत्मखोज, करेज और साहस। साहस ऐसा कि एक शराबी क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाए, किसी से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए, अपने बारे में लिखने तैयार हो जाए, अपनी गलतियों को स्वीकारना के लिए तैयार हो जाए। ये चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। मेरे जैसा शराबी ये सब करने के लिए तैयार हो जाए, बहुत बड़ा चमत्कार है।
और वो भी ईमानदारी से। तो कहीं ना कहीं 12 कदमों के कार्यक्रम में एक कहावत है कि सुधार एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। इस चरण के लिए हम ये कह सकते हैं, वो साहस जुटा पाया दोस्तों, वो शक्ति, वो ईमानदारी आई, जो मैं अपना चौथा कदम लिखने बैठा। मेरे स्पॉन्सर इस बात को लेके बड़े उससे कहते थे ना कि तू इतना महंगा रजिस्टर लेना, वो अपने हिसाब से कहते थे कि तुझे इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज में, तुझे अपने आप को पूरा खाली करना है जब तुम लिखने बैठे। तो कहीं ना कहीं वो चौथा कदम दोस्तों लिख पाया। और सबसे महत्वपूर्ण कदम, पांचवा कदम, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ये ईमानदारी शब्द दोस्तों एक शराबी, मेरे जैसे शराबी में नामुमकिन चीज थी। ईमानदारी ऐसे कि जो खुद के प्रति, जो खुद को नुकसान पहुंचाने पे तुला हो, वो ईमानदार कहां से हो सकता है। जो दूसरों को हमेशा ब्लेम करता हो, उसमें ईमानदारी कहां से हो सकती है। जो घर वालों को चोट पहुंचा रहा हो, वो किसी के प्रति क्या ऑनेस्ट रहेगा। जब वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने पे तुला है तो ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने लिखा, या जो मैंने अपना लेखा जो का बनाया, वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने, उस टाइम यह बात होती है ईश्वर की और एक अन्य व्यक्ति की। तो मैं एक महत्वपूर्ण बात तो ये मानता हूं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि मुझे ईश्वर आके दर्शन देंगे, या ईश्वर उतर के मुझे कुछ गाइड करेंगे, या वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ बोले व्यक्ति के शब्द जो मेरी लाइफ में काम कर रहे हैं, वो ईश्वर द्वारा बोले गए शब्द हैं। ये मैंने कईयों बार महसूस किया है। कईयों बार मेरे मन में अगर कुछ ऐसा चल रहा होता था तो मैं कभी वो चीज यार रखी नहीं मैंने, बट रखने के पहले ही मुझे उस चीज का आंसर मिला। तो ये है दोस्तों इस संस्था को, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही नहीं बोलते कि ईश्वर का वास है, ईश्वर है हमारे बीच में बैठे हैं, 20 सदस्य है तो 21वां ईश्वर है। कहीं ना कहीं वो हमारे अनुभवी सदस्यों के अनुभव है, जो वो उनके माध्यम से बताते हैं कि यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ ईश्वर का वास है। तो वो देखा दोस्तों वाकई ईमानदारी से। और ये दोस्तों मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब 5वां कदम मैंने किया तो मेरी जो ना जीवन में जो प्रक्रिया या बदलाव की प्रक्रिया, कहीं ना कहीं दोस्तों वहां से शुरुआत हुई। बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं शराब नहीं पीता था तब की भी थी, जब मैं पीने लगा तब की भी थी, और जब मैं टोटली ब्लैकआउट की जो स्थिति होती है, जो आज मैं आता था उस स्थिति में था, तब मैंने की है। तो वो चीजें मेरे उस टाइम पे दिमाग में चीजें आई। तो कहीं ना कहीं वो 5वां कदम दोस्तों, और अपने स्पॉन्सर के सामने करा, काफी देर बैठा रहा। उन्होंने बहुत सी चीजें मुझे ऐसी बताई, 9.5 घंटे में उनके साथ रहा, 8.5-9 घंटे, और मैंने अपना दिल खोल के जो मैंने लिखा वो सब मैं उनको बता पाया। तो वहां से मुझे गाइडेंस मिला। फिर दोस्तों बात होती है 6ठे कदम की। हम पूरी तरह तैयार हो कि ईश्वर हमारे चरित्र के दोष दूर कर दे। मेरे जैसा शराबी ये बोलेगा, कैसे बोलेगा। मुझ में तो ये अच्छाई थी, मैं घमंडी था, मैं अपनी इसको अच्छाई समझता था। मैं घमंड कर रहा हूं, वो मेरी अच्छाई है, वो मेरी बुराई नहीं है। मैं लालची हूं, मैंने हमेशा इस बात को मना किया। मैं लालची नहीं हूं। मैं किसी को कुछ देता था तो मैं ये कहता था मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, बट उस देने में मेरा क्या लालच था वो मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैं क्यों छोड़ू मेरी बुराइयां, मैं क्यों छोड़ू। मैं छोड़ना ही तो, मैं आलस था, मुझ में ईर्ष्या थी, मेरे में काम वासना थी, क्रोध था, अहंकार था, है ना। तो ये चीज है ना दोस्तों, मैं कैसे बोल दूं ईश्वर ये मुझसे ले रही है। ये तो मेरी शान थी, ये तो मेरी नाक थी भाई, मेरा ईगो मेरे लिए शान थी, मैं कैसे कह दूं। तो दोस्तों ये भी चमत्कार है कि एक शराबी जब ये बोले, ईश्वर से ये प्रार्थना करे कि ईश्वर मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि मेरे चारित्रिक दोष तुम ले लो, और इन जो मुझ में खामियां हैं, जो मुझ में कमियां हैं, उनको दूर करो। ये कम बात है। मेरा जैसा शराबी ये बोल रहा है मुझ में अहम है, इस अहम को ले ले। जितना मेरा अहम दबेगा उतना मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूंगा। वो अहम ही तो है दोस्तों। मुझे एक छोटी सी बात, क्योंकि मैंने इस बात पे बहुत घमंड किया, मेरा जो सरनेम है एक्चुअल में उस हिसाब से नहीं बोल रहा, बट जो मेरा सरनेम है वो मेरी शान है। शान ऐसे कि मैं जिस जगह रहता हूं तो वो मेरा सरनेम बहुत बड़ा एक तरीके से है।
तो कहीं ना कहीं उस सरनेम को इस संस्था में आके मुझे उसको साइड किनारे करना पड़ी और वहां मुझे शराबी लगाना पड़ी। इसके पहले मैं उससे कुछ बोल सकता था? हम्म मेरी कितना ईगो हर्ट होता था इस बात में, अगर मुझे सरनेम से न बुलाया जाए, और मेरे सरनेम, मेरा तो ब्रांड है। तो ये दोस्तों, ये संस्था के अंदर हुआ कि मुझे मेरी पहचान शराबी की बताई गई, तो मैं आज वो सरनेम की जगह अनिल शराबी शब्द यूज कर रहा हूं। तो ये चमत्कार है दोस्तों। 7वें कदम में, सॉरी 8वें कदम में हम उन व्यक्तियों की सूची बनाए जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी। भाई अब एक एक अगर इस कदमों को देखा जाए, या ईमानदारी की बात होती है। मैं भाई ऐसे नाम क्यों डालूं? मुझे मालूम था कि मुझे जाके फिर उनसे अमेंड्स करना पड़ेगी, ये बात मुझे पहले से मालूम थी, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम में था ही, मतलब मैं इस संस्था से जुड़ा ही था। भाई ऐसे बहुत से थे, मैं उनके सामने झुकने ही नहीं चाहता था। मैं क्यों सूची में उसका नाम डालूं? के साथ देता हूं, मैं कैसे भाई से माफी मांग लूं? मैं कैसे माफी मांग लूं उससे? तो दोस्तों, जब यहां चमत्कारों की बात होती थी, इन्हीं चमत्कारों की बात होती है कि एक शराबी वो सूची बनाने के लिए तैयार हुआ और ईमानदारी से जिसके नाम थे उनके नाम लिखने के तैयार हुआ उस सूची। तो वो विलिंगनेस, वो इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मैंने देखा ईश्वर ने दी। ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि हर स्टेप करने के पहले प्रार्थना, फिर उसके बाद में जब रीडिंग होती थी तो एक एक चीज वहां बताई जाती है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें दोस्तों समझ में आई, और दिलो दिमाग पे उन चीजों का असर भी मैं आज महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम जीने का है दोस्तों, प्रोग्राम जब जीने की बात आती है तो उस प्रोग्राम को जीवन में अप्लाई करना है। अब मेरे पास ये सेंस नहीं है कि मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, उस वजह से मैंने शराब के पास चला गया, क्योंकि शक्तिहीनता मैंने उस शराब की है। और ये डेली बेसिस पे हर दिन ये स्वीकार करना है मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत उदाहरण मिलते हैं कि 10 साल बाद भी शराब में हाथ में आई, 12 साल बाद भी शराब हाथ में आई। उसका रीजन सिर्फ यही है, प्रोग्राम से हटे और दुर्घटना घटी वाला काम है। क्योंकि वो शक्तिहीनता कहीं ना कहीं मैंने फिर उस दिन, जिस दिन मैंने ये शराब उठाई, वो स्वीकार नहीं करी। तो पहले उठते से प्रार्थना, फिर ये शक्तिहीनता मुझे स्वीकार हर दिन करनी है दोस्तों। कदम 9, यहाँ तक संभव था इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया, सिवाय तब ऐसा करने से उनको या अन्य लोगों को और चोट नहीं पहुंच सकती। अमेंड्स, क्षमा, प्रायश्चित करना एक कड़वी गोली की तरह लग सकता है, लेकिन जो लोग सुधार के लिए गंभीर हैं उनके लिए आत्मा और मन के लिए बहुत अच्छी दवा है। कड़वी दवा है, लेकिन जो खा लेता है 101%। ऐसे मैंने बहुत से जीवन में उदाहरण दिए। जिस चीज के लिए मैं अपने जीवन में, जब मैं शराब नहीं पी रहा था, 7 साल की उम्र से, जो बार बार मुझे कसोटती थी, बार बार मुझे उस चीज को लेके रोना आता था, वो उनका नाम अमेंड्स में था। और आज से लगभग लगभग 4.5 साल पहले वो अमेंड्स मैंने उनसे किया। वो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो तरीका बताया गया था, मैंने किया ईश्वर के सामने बैठ के। और उस दिन का लेके आज तक का दिन है, कभी मुझे रोना शब्द नहीं आया, कभी उस बात के लिए मैं गिल्ट में नहीं गया, कभी मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि जैसे जिस व्यक्ति के साथ मैंने जो किया या गलत किया था, मेरे दादाजी के साथ वो कुछ ऐसा था। बचपन में मैंने बहुत से ऐसे कुछ बचपन में पैसे निकालता था, तो वो थी, तो मुझे वो चीज ऐसी लगी कि मैं बहुत गलत करता था। वो एक्सपायर हुए तब से लेकर मेरे मन में बार बार आता था, मैं अपने आप को कचोटता था, रोता था। तो वो दोस्तों, मैंने उनसे अमेंड्स ईश्वर के सामने बैठ किया। वो दिन का लेकिन आज तक का दिन है, कभी मुझे उस बात के लिए पछतावा नहीं होता, गिल्ट में नहीं जाता, रोना नहीं आता। ऐसे बहुत से दोस्तों मेरे जीवन में चमत्कार हुए, जो मैंने अमेंड्स उनसे करे। 100 जो मैंने अमेंड्स किए, मुझे ईश्वर, देखिए कहते हैं कि हमें अपना प्रयास करना है, वो माफ करेगा या नहीं करेगा वो उसके ऊपर है। मुझे मेरा हिस्सा यहाँ बताया गया कि तेरा हिस्सा ये था, तू यहाँ गलत था, तुझे इस वजह से ये माफी मांगना है। क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक सुरक्षा, अहम, स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये व्यक्ति के संबंध, इनमें अगर मुझे इन चीजों से अगर ये बहुत सा कुछ निकल के आता है, आत्मकेंद्रिक डर जो मेरे निकल के आया, मेरा अहंकार निकल के आया, मेरा कुल मिला के जो पार्ट था वो निकल के आया, वो मुझे समझ आया।
इस वजह से जाके मैंने वो अमेंड्स किए, अमेंड्स में मुझे माफी मिली। तो देखिए दोस्तों, उस माफी की वजह से आज जिस परिवार के अंदर, क्योंकि चार, मान के चलिए मेरे 2 बेटे, वाइफ, पापा मम्मी, जिनके साथ मैं रहता हूँ रेगुलर, इसके अलावा चाचा ताऊ के परिवार के लड़के, जिनके कुछ एक के नाम उसमें थे, आज मैं उन्हीं के बीच में हूँ, उनसे नजरें मिला के बात करता हूँ, बात कर पा रहा हूँ। वाइफ जिसको मैंने कई बार किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाई, आज मैं उसके साथ हूँ। बड़ा अच्छा रिश्ते मेरे बने हैं, मधुर रिश्ते हैं। आज मुझे किसी बात पे लेके चिड़चिड़ाहट नहीं होती, वाइफ से मैं आंखें मिला के बात कर पाता हूँ। ये सब हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मेरा कहते हैं ना कि मैं अपना हिस्सा रख पाया, उससे अमेंड्स कर पाया, तो मुझे माफी भी मिली। अगर नहीं होता, नहीं करता, तो वही पुरानी बातें, क्योंकि जो कार्य मैंने किया, जो मैंने हानि पहुंचाई, क्योंकि जगह भी वही है, घर भी वही है, समाज भी वही है, सिटियां भी वही है, और मेरे किए गए कार्य कहीं ना कहीं उसको नजर आते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं कहीं कभी गया, जिस टेबल पे बैठ के या जिस होटल के अंदर मैंने खाना खाया था, उस टाइम मैंने जो गलती की, आज हम उस होटल में जाते हो तो वही चीज उसे पुनः याद आती, लेकिन उन चीजों को भूल के वो आगे बढ़ी, क्योंकि मैंने उन की हुई गलतियों की माफी मांगी। नहीं, कहीं ना कहीं उन चीजों को लेके आज भी वो चीजें जाती कहीं नहीं है दोस्तों, जो बार बार कहीं ना कहीं कई ऐसे शायद घाव होंगे जो नासूर बन गए होंगे, वो भूले ही भूले नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उन पे मरहम का काम इस मेरी माफी ने करवाया, मेरे समेंस ने कराया उनको। उस मरहम में उन घाव पे लगा पाया। धीरे धीरे है, मैं अपने प्रयास करूंगा तो दोस्तों, भरने का प्रयास करूंगा, आगे कोई गलती न करूं उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, 10वां कदम बात करता है रख रखाव, मेंटेनेंस की, जो हमारा अ, ये जो 10वां कदम है ना, आध्यात्मिक प्रगति की बात करता है ना हमारा, कि हमने अपने जीवन का लेखा जोखा बनाना जारी रखा। ये दैनिक जो इन्वेंटरी हम जिसको बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं अब आगे मेरी जो दिन भर के क्रियाकलाप है, जो मैं दिन भर कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने किसके साथ क्या किया है, इस तरीके की बातें। क्योंकि दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा, एक गुस्सा शब्द है, इस गुस्से को मैं कैरी करूं, उस गुस्से को मैं अंदर ही अंदर पनपने दूं, उस गुस्से को अगर मैं जाहिर ना करूं, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके वही खुन्नस, वही रिजायरमेंट का रूप ले लेगा। तो फिर मुझे वही उसकी शक्ल से चिड़चिड़ी, बात करना पसंद नहीं करेगा, मेरे सामने जब भी पड़ेगा मैं उससे मुंह फेरूंगा। तो आज जब मैं इस कदम को, दैनिक इन्वेंट्री जब मैं अपनी लिखता हूँ, वो जो मुझे पॉइंट है मेरे पास, उन पॉइंटों पर मैं जाके लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे एक सीधा सा एक शब्द बताया है, मैं गया है, कि अगर तुम्हारी किसी से बहस होती है, किसी से तुम्हारा मनमुटाव होता है, तो अनिल, वो 10%, वो 15% तुम अपना हिस्सा देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो मनमुटाव अपने आप, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति 85% गलत हो, 90% गलत हो, 95% गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं 5%, अरे 1% भी तुम गलत हो, तो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। क्योंकि ये जो वाद विवाद थे ना, छोटी सी बात को लेके शुरुआत होते थे, कब ये दिनों दिन इसको चलते थे। पहले वाइफ से लेके कोई जरा सी बात होती थी, उसका बात का बतंगड़ बन के कहाँ पहुंच जाते थे, 4-4 दिन, सप्ताह सप्ताह और बात नहीं होती थी। तो दोस्तों, इन 5 सालों में मुझे वो पल याद नहीं आता, मुझे वो दिन याद नहीं आता, जब मेरी वाइफ को लेके या बच्चों को लेके मेरी किसी बात को लेके बहस हुई। तो यही चमत्कार है ना दोस्तों, इन्हीं चमत्कारों को तो ये प्रोग्राम बात करता है। यही तो चमत्कार होते हैं लाइफ में दोस्तों। और कहते हैं ना कि वो शक्ति, वो शक्ति, वो पुराने हमारे जो अनुभवी सदस्य हैं, उन्होंने वो दी, कि उनकी लाइफ में चमत्कार हुए, तो मेरे जैसा शराबी जो इस संस्था से जुड़ा, तो उसको होप मिली इस बात की, उनके अनुभव से मुझे होप मिली, शक्ति मिली, कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकते दोस्तों। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में आज चमत्कार हो रहे हैं। और हमारे जो वादे की बात करती है, कि शुरुआती में हम जब जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, तो वो वादे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पूरे होने लगते हैं। 211वां कदम बात करता है हमारी संपर्क की। किससे संपर्क? मेरे उस ईश्वर से, जो मैं तोड़ के बैठा था, मैं उससे दूरी बना के बैठता था। मेरे ईश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा था, मैं अवरोध बन रहा था। अब इस बात को मैं अगर ऐसे बोलूं, कि मेरी लाइफ में
मेरा भला चाहने वाले बहुत से लोग थे। कहने को वो ईश्वर उनके माध्यम से मुझे समझवाना चाह रहा था, उनके माध्यम से मुझे बताना चाह रहा था कि अनिल ये तेरे जीवन में ये गलत है। लेकिन मैं मानता कहाँ था, मैं सुनता कहाँ था, क्योंकि मैं खुद ईश्वर बना बैठा था, मैं अपनी चला रहा था। तो कहीं ना कहीं वो संपर्क मेरे ईश्वर, मैं ध्यान तो खैर अभी भी तो नहीं कर पाता, बट वो प्रार्थना कि वो तीनों प्रारूप जो मुझे बताते हैं कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर। उस बुद्धि की कमी मुझ में पहले भी नहीं थी, बट उस सद्बुद्धि की मांग कर कि तू जो कर रहा है उसमें तेरा भला होगा, तेरे परिवार का भला होगा, तेरे समाज का भला होगा। तो उस सद्बुद्धि की मांग कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से मैं अपना सचेत संपर्क, जिसकी बात हमारा ये 11वां कदम बात करता है, वो बनाने का प्रयास करता हूं। सीधा सा उदाहरण अगर देके बोलूं तो आज अपनी नहीं चलाता, आज अपनी नहीं चलाता। कुछ एक बातें लेके दिन में बात आती है दिमाग में, तो मैं उस बात को लेके पहले घूरता रहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसको सॉर्ट आउट मैं ही करूंगा। जो मैं था ना, उस मैं को मानने की कोशिश करता हूँ, हम में जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो परिवार के लोग हैं जो मेरा भला चाहते हैं, उनके बीच में उस बात को लेके जाता हूँ, उस पर चर्चा होती है। उस चर्चा के बाद एक मत जो निकल के आता है, उस मत पे काम करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, तो वो कार्य सफल होता है। ये जो बर्बादियां हुई ना, अपनी चलाने की वजह से हुई। जो मैंने आर्थिक नुकसान किया वहां मैंने अपनी चलाई, तो वो नुकसान भी भुगतना पड़े, उन नुकसानों की भरपाई मुझे ही करनी है। आज मैं ब्लेम इसके ऊपर उसके ऊपर डाल के मैं बच नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता। गलती मैंने की है, उनकी सुधार भी मुझे करना है। मुझे हर बार में, क्योंकि परिवार जो मैं जिस परिवार का मुखिया हूं होने के नाते, मुझे क्योंकि परिवार की होप बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि 18 साल में शराब के साथ था, गलती पे गलती ये किया जा रहा था। परिवार तो मेरे साथ था पर मैं परिवार के साथ नहीं था, तो गलतियों पर गलती किया जा रहा था, उसके हर्जाने मेरे परिवार को भी भरना पड़ रहे थे। इसीलिए तो पारिवारिक बीमारी बोली है। पी शराब में रहा था, परेशान मेरा परिवार था। मैं मुझको मजा करने की सूझ चल रही थी कि मैं मजा कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे मजे के चक्कर में मेरा परिवार सफर कर रहा था। तो ये चीजें पहले समझ नहीं आती थी। तो आज अपनी बात को परिवार के बीच में ले जाना, परिवार का मत लेना, उस मत पे फिर एक राय होकर फिर वो काम करना, तो वो सफल भी है दोस्तों, देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आज अपने जीवन में ईश्वर को पुनः स्थापित करता हूँ, ईश्वर की सुनने को गई। ईश्वर आके मुझे नहीं बताएगा अनिल तेरे लिए अच्छा है। आप बैठे हैं, अभी एक भाई अनुभव कर रहा था, उसके अनुभव में वो एक लाइन थी, मुझे वो लाइन समझ आई, उस लाइन को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और मुझे उससे जो फायदा हुआ वो मेरा अनुभव हो गया। अब जब मुझे फायदा हुआ वही लाइन मैं वापस मीटिंग में जाके रखूंगा। अगर किसी दूसरे बंदे को फायदा होता है तो वो मेरे अनुभव थे। तो यही तो अनुभव मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं दोस्तों। यही अनुभव, जब कोई व्यक्ति ने आके बोला मैं 10 साल शराब से दूर और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। एक बंदा जो आज से 26 साल पहले आया था, जिसपे 22 लाख रुपए का कर्जा था, अगर वो 26 साल पहले के 22 लाख देखे जाए तो आज के कितने हुए। उस 22 लाख को कर्जे को लेके आया था, लेकिन उसे ईश्वर ने कहीं से पैसे बरसा के नहीं, उसने अपनी इन 26 सालों की रिकवरी में मेहनत करके अपना दिलो दिमाग को सेटल करके परिवार के साथ चल के उन 26 लाख कर्जों के अलावा भी उनकी 3 लड़कियां, उनकी शादी ब्याह किए बड़े। आज वो बहुत, तो वही ताकत मुझे दे रहे थे, वही उनके अनुभव दे रहे थे कि आज एक समाधानी जीवन जी रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत है, परिवार है, हंसी खुशी का एक माहौल है। तो ये दोस्तों वहां से ताकत मिल रही थी, वहां से ताकत मिली। ये बंदा देखिए किस कंडीशन से निकल के आया। नहीं तो तेरे साथ तो बहुत कुछ नहीं हुआ। क्यों बोलते हैं ऐसा मेंबर, जो बचा उसको बचा लो। भाई वो तो बंदा इतने करके आ गया, तो तुम्हारे साथ तो ये सब नहीं हुआ। बट हाँ, अगर आपको लगता है ये बीमारी आपको लग गई है, आपको शराब से समस्या है, बट कोई रिजर्वेशन फिर ना मालूम है कि मैं पी सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये बढ़ती हुई बीमारी इस वजह से नहीं बोली, बढ़ती हुई बीमारी का कारण या रीजन जो पुराने हमारे अनुभवी सब बताते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आज मुझे 10 साल अगर शराब से दूर हो गए, मैं सोचूं कि 11वीं जाके मैं 10 साल शराब नहीं पी, अब 11वीं साल में जाके मैं शराब पी लूं, मेरी उससे बदतर स्थिति हो रहा है। वो बीमारी मेरी ऊंची स्पीड में बढ़ी है।
भले ही मैंने शराब नहीं पी, बट मेरी बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती गई, क्योंकि उससे, क्योंकि कई बार देखा है ना, मेंबर आके कहते हैं कि पहले मैंने वो नुकसान नहीं किए, लेकिन जब मैंने, मेरा स्लिप हुआ, मैंने रिलैप्स किया, तो उससे ज्यादा मेरी बदतर स्थिति। तो यही प्रोसेस है, मैं उस रिजर्वेशन को निकाल दूं कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, हर बार भाई रिजल्ट आना है जो पहले था उससे बढ़ के ही रिजल्ट आना, इससे इसके बीच में कुछ नहीं होना। इसके हमारे बहुत से उदाहरण मिल गए। और ये ईश्वर के चुने हुए बंदे रहते कि इनको रिकवरी का मार्ग मिल गया, क्योंकि आज भी लाखों लोग शराब पी पी के ही मर रहे हैं, बट हम ईश्वर के चुने हुए बंदे, कि हमको ये रास्ता ईश्वर ने दे दिया, उस रास्ते पे आज हम हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इस रास्ते को मुझे नहीं छोड़ना है, मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं वो बर्बादियां देख के आया हूँ, मैं अपनी कंडीशन देख के आया हूँ, आज मेरी क्या कंडीशन है, मैं किस लाइन पे हूँ। और मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला है जिसमें आध्यात्मिकता भी है, मुझे उस पद पे आगे बढ़ना है, एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से वो सचेत संपर्क बनाने का प्रयास करता हूँ। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, मेरा मेंबर भी हो सकता है। जब मुझे लगता है मैं फंसा हूं, मैं खाली, मुझे होना है, तो मैं मेंबर को फोन लगा के उनसे संपर्क करके कैसे ना कैसे, क्योंकि ईश्वर नहीं आएगा यहाँ, ईश्वर नहीं आएगा, ईश्वर की खोज मुझे ही करनी पड़ी। मेरे लिए ईश्वर वो है जिसके कहे शब्द, जिसका बताया मार्ग मेरे जीवन में मुझे सफलता दिलाता है, मेरे जीवन में मेरे अच्छे कार्य होते हैं, मेरे जीवन में मुझे खुशी मिलती है, वो सब ईश्वर का बताया मेरे लिए मार्ग है। तो कहीं ना कहीं मैं उस मार्ग पे चलने का प्रयास करता हूँ। तो ये 11वां कदम जो डेली बेसिस पे प्रार्थना का भाव, बड़ी शांति से, ऐसा नहीं क्योंकि मुझे प्रार्थना बताया, जब मैं किसी को बदल ही नहीं सकता तो क्यों बदलूं। भाई मेरी जैसी वाइफ है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करूं। भाई जिस वाइफ के साथ मैं 22 साल से दे रहा हूँ, उसकी ये आदत है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लूं ना। मैं क्यों बदलने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई करा तो 7-7 दिन बोलचाल बंद हो जाते थे, कोशिश तो कर ली, अब ऐसी स्वीकार कर ले। भाई वो किसी बात को लेकर चिड़चिड़ाती है, मुझे या तो मैं मजा लूं, उस बात को छेड़ दूं, फिर घंटों से बहस करता रहूं। एक अभी हमारे पुराने मेंबर ने एक चीज बताई थी मुझे कि दिन में वाइफ को लेके कहीं 11:30 बजे लेके बहुत बात विवाद हुआ, घंटों भर बहस चलती रही और मैं उसी में कुड़ता रहा। वो दिन भर मेरा हो गया ना, काम में मन लगा। शाम को आगे बोला वाइफ से, कौन कैसी हो? तो उन्होंने कहा, कौन क्या बात हो गई? वाइफ तो तभी भूल गई, लेकिन वो, मैं हूं ना शराबी, मैं उसको कैरी कर रहा था। मैं शाम के भी आके वही बात पे लेके शुरू हुआ, और वो कह रही क्यों, क्या बात हो गई? मेरे तो कुछ याद ही नहीं है। तो वो है दोस्तों, ये है शराबीपन जो मुझ में कूट कूट के भरा है, मुझे उसे पहचानना पड़ेगा। मेरे जो, जिसका जो नेचर है, उस नेचर को मैं बदल नहीं सकता। उसको, अगर उस नेचर को मैं सुधार लूंगा तो मुझे, मैं अपनी परेशानियों से बच जाऊंगा, है ना। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर से वो संपर्क करने की ताकत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम दोस्तों ये 12वां, ऐसा भी नहीं कि जंप करने वाला प्रोग्राम है, एक कदम कर लिया डायरेक्ट 12 पे चले गए, तो वो मेरे लिए समस्या क्रिएट करता है। तो ये एक प्रोसेस है जो एक कदम से लेके 12 कदम तक जीवन में चलता है। तो वो 12वां कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है दोस्तों, वो सर्विस, वो जुड़ाव, मेंबरों से जुड़ाव, हेल्पिंग अदर की बात करी जाती है। कभी मैंने शुरुआत में ये बोला था कि जितना इसको मैं बांटूंगा उससे दुगना मेरी तरफ आएगा, क्योंकि मेरे लिए तो एक दिन का शराबी, क्योंकि प्रोग्राम एक दिन का है, बट लाइफ टाइम है। ये मेरे जैसा शराबी जल्दी भूल जाता है, वन डे एट अ टाइम तो मैं कहना सीख गया, बट वो लाइफ टाइम, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक दिन, लाइफ टाइम, जीवन भर, वो बाद में ही समझू मैं। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई, क्या मुझसे किसी ने बोला था कि तू जिंदगी भर शराब नहीं पी सकता, बट जब मैं इस प्रोग्राम में जाता हूँ, जब मैं, एक चीज और दोस्तों यहाँ बहुत सुनी जाती है ना कि मैं कई मेंबरों से सुना, जो मैं अपने अनुभव से समझ पाया इस छोटी सी रिकवरी में, कि हमारी एयर में जुड़ने के बाद हमारी शराब में कॉकरोच गिर गया, कॉकरोच गिर गया। मैं पहले थोड़ी बहुत चैन से भी पी लेता था, अब मैं चैन से नहीं पीता था दोस्तों। उसका रीजन या उसका अनुभव मुझे ये समझ में आया, कॉकरोच वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे मालूम चल गई कि मुझे ये बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है। जब मैं किसी डॉक्टर को दिखा के आया और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा, उसने कहा तुमको ये बीमारी है। भाई जिसको शुगर की मालूम चल गई, अब तो उसको मालूम चल गई ना, अब वो शक्कर नहीं खा सकता। जब तक मालूम नहीं करी थी खूब खाई, पेट भर भर के खाई, लेकिन अब जब मालूम चल गया कि मुझे ये समस्या है, और यहाँ बता दिए जो 20 क्वेश्चन है उसमें 17 पे क्लिक हो गई, फिर भी मैं प्रयास करा जा रहा हूँ। 2 दिन में पी लूंगा, 4 दिन में कोशिश करके देख लेता हूँ, 1 महीने बाद, अब जब मैंने 1 महीने छोड़ दी तो एक काम कर दिया, 1 महीना पी के देख लेते। वो बार बार प्रयास, वो बार बार प्रयास सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि
कुछ कहता है तो दूध का दही बन गया, एक बार हंडी चढ़ गई, आम का अचार बन गया। ये शब्द कोई दोस्तों ऐसे नहीं है कि ऊपर से टपके हों, ये लोगों ने महसूस करे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने ये प्रयास करे हैं, वो प्रयास बताते हैं मीटिंग में आगे कि मैंने कर लिया, तुम मत करो। वो ये बताते हैं, ये इन्हीं को तो अनुभव बोलते हैं ना, वो बार बार बताते हैं। और ये दोस्तों सब होता है जब मैं मीटिंगों में, एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच में मुझे शराब नहीं पीनी है। आज मैंने अगर ये 8:30 से लेके 10 बजे की मीटिंग कर ली, तो अगले दिन मैं इनसे 8:30 बजे यहाँ मिल लूं बिना शराब के। अब इस बीच में अगर कोई कुछ होता है तो उसके लिए मेंबर है। और आज की तारीख में तो जिस ग्रुप में एक व्यक्ति ऐड है, 265 एक टाइम हाईएस्ट हुआ करते थे, एक ग्रुप में 267 265 की, मैं उनके बीच में हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वो तो मेरे ऊपर है, मैं उस शराब से बचना चाहता हूँ तो 265 में किसी को भी फोन खड़का दूं, सब फोन उठाएंगे, एक नहीं उठाएगा, दो उठाएंगे। अब ये नहीं कह सकता यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, अरे भाई कैसे नहीं उठाया, तो 265 फोन लगा लिए तुमने। ऐसे कह के अगर आप 10 ग्रुप में हो तो आप लगा लीजिए कितने लोगों के बीच में आप हो। यही तो हमें पड़सी हुई थाली मिली है, ये पहले नहीं था। पहले के अनुभवी सदस्य बताते हैं कि उनको क्यू में लगना पड़ती थी, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, लिटरेचर के लिए भगना पड़ती। आजकल तो लोग कहते हैं कि बिग बुक का पूरा पीडीएफ भेज दो। भाई बिग बुक तो घर में रखिए, ठीक है, क्या 24 घंटे उसको बिग बुक को ही लेके घूमोगे? तो अभी कई वर्ष ग्रुप में आ जाता है कि भाई किसी के पास बिग बुक का पीडीएफ है। तो मतलब सोचिए, सहूलियत पे सहूलियत, सुविधाओं पे सुविधाएं। मैंने भी जब मैं ये सर्विस का जो पार्ट है दोस्तों, यही मेरी रिकवरी का अगर देखा जाए स्तंभ की बात होती है तो मुझे महसूस होता है यही रिकवरी का मेरा मजबूत स्तंभ बना भी है दोस्तों। क्योंकि मैं चौथे महीने में इस सर्विस से जुड़ गया था, सुबह से लेकर शाम तक। एक भाई और मेरे 1 साल बाद आ गया था, तो वो सुबह से लेकर शाम तक मैं शायद रात को लेट बैठता था मीटिंगों में, क्योंकि इसके बाद हम लोग गपशप करा करते थे। तो मैं सुबह 10:30 से 11 की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग से लेके रात को लेके तक मैं टोटली मीटिंग करता था। क्योंकि काम कुछ था नहीं, टीवी में कार्यक्रम रिपीट हो रहे थे, भीषण लॉकडाउन लगा हुआ था, आस पड़ोस में सड़कों पर कोई दिखता नहीं था, नींद भी सोएगा कितना व्यक्ति, है ना। तो कहीं ना कहीं मीटिंगों से जुड़ा रहता था और सर्विस का मौका मिला तो सारे ग्रुपों में फिर मैं सर्विस भी करने। उस टाइम ये नहीं था कि एक मीटिंग में आप अगर होस्ट कर रहे हो तो दूसरी में नहीं कर पाओगे, ये कुछ नहीं था। पहले सारी मीटिंग है आप कंडक्ट कर सकते थे। तो सुबह से लेकर शाम तक सारी मीटिंगों में ज्वाइन होना। तो कुछ एक मीटिंग जो बंद हो गई जिनमें भी ईश्वर ने सर्विस कराई, कुछ मैराथन मीटिंग भी होती थी 3-3 घंटे की, सप्ताह में 3 दिन की, उनको भी उनमें भी जुड़ा। तो उस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं वो सर्विस पर मेंबरों को जोड़ना, उनके लिए फिर मैसेज अपलोड करना, तो ये दोस्तों मेरे जीवन में काम करा। ये कब कैसे कैसे फोन आए, जब मैं किसी व्यक्ति को लेके हाय लिख के भेजता था तो उसका फोन आता था, उससे मेरी बात होती थी। न्यू कमर को जोड़ता था तो उससे मेरी, जिस दिन वो पहला दिन होता था उसको बुलाना, फिर उससे बात होना। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव बड़ा दोस्तों, ये मेरे जीवन में बहुत आज भी मैं महसूस करता हूँ। कभी लिंक के लिए कभी फोन आ जाता है, कभी कोई जोड़ नहीं पाता उसके लिए फोन आता है। कि ये चमत्कार ही तो है दोस्तों मेरी पहचान। क्योंकि मैं जब इन मीटिंगों से निकलता हूँ मैं अपनी पहचान भूल जाता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। तो जब वो फोन आता तो मुझे वो याद दिलाता है कि अनिल तू शराबी है। रिसेंटली एक बीच में मेरी मदर को माइनर अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में थी। मैं 4:30 बजे एक मीटिंग का मैसेज अपलोड करता हूँ, 4:15 4:30 के बीच में। उस टाइम मैं आईसीयू में था और आईसीयू में मेरे को फोन आ जा रहे थे, भाई आज की ताजा लिंक नहीं आई। तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा था, भाई डॉक्टर बार बार मुझसे मोबाइल बंद करने की कह रहा था। और मैंने चिड़चिड़ाहट में उससे ये बोल दी, भाई एक काम करो बाहर से मैसेज से जुड़ जाओ। बट थोड़ी देर बाद में मैं जब उस आईसीयू से बाहर निकल के आया, मेरा दिमाग क्लिक करा। यही तो चमत्कार है दोस्तों, कुछ एक मिनटों के अंदर ही दिमाग क्लिक करा, अरे यार मैंने गलत शब्द यूज कर लिया कि कई काम करो बाची मिसिंग से। अरे भाई वो तुझे फोन करके याद दिला रहा था, नहीं तू शराबी है, घबरा मत। क्योंकि यही वो परिस्थितियां हैं, यही वो क्षण है हमारे जीवन में आते हैं जब हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ऐसे कई क्षण मेरे जीवन में आए। तो वो उस बंदे से फिर मैंने फोन ला के बोला, भाई सॉरी मेरी मदर एडमिट थी, इस वजह से वो मेरे से एकदम से शब्द का बैलेंस गलत हो गया। दोस्तों ऐसे कई मेरे जीवन में ऐसे मौके आए, लेकिन वो सर्विस ही थी, उस जुड़ाव था मेंबरों से, जिनकी वजह से उनके फोन आते थे, मुझे याद दिलाते थे कि अनिल भटकना नहीं, तू एक शराबी है। क्योंकि एक शराबी जब इन मीटिंगों से बात हो रहा था तो वो उस जीवन में चला जाता है, वो जी के आया है। क्योंकि समाज भी वही है, दुकानें भी वही है, धंधे पानी भी वही है, सब कुछ वही है। फर्क इतना आया है कि मैं अब एक शराबी हूँ। क्योंकि मुझे बताया बार बार, मुझे ये हर बात मुझे अपने आप को रिकॉल कराना पड़ती कि अनिल तू शराबी है, अब शराब नहीं पी सकता। तो दोस्तों ऐसे बहुत से चमत्कार मेरे जीवन में हुए ये सर्विस का। क्योंकि मेरा जैसा शराब ने अपनी जिम्मेदारियों से बहुत भागा अपनी जिम्मेदारी से तो भागता था मैं शराब पी के।
है ना। मैं सोचता था कि मुझे हरियाली नजर आती, सब ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं था। छोटा सा काम बड़ा कब हो जाता था, समस्या मुझे ही होने वाली थी। बट जैसे ही मुझे बड़ा नजर आता था फिर जाके शराब पी लेता था। तो इन्हीं से तो बचने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर ने वो शक्ति दी, ईश्वर ने वो ताकत दी कि आज अगर कोई ग्रुप या मुझे कुछ जिम्मेदारियां थी उसको निभा पाता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे एक बात कही थी, जिस दिन बेटे की शादी हो और अगर तू किसी मीटिंग में कंडक्ट, अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी बट मैं बताना इसलिए भी चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये मेरे मन के अंदर ही भावना है कि अगर बेटे की शादी हो और 5:30 बजे तेरी मीटिंग है या 5 बजे की मीटिंग है, तो कोशिश कर लेना कि पंडित जी अगर 6 बजे का मुहूर्त निकल रहा है तो मैं एक मीटिंग करके आ जाऊंगा। मुझे अपनी प्राथमिकता चेंज नहीं करने। रिकवरी गई तो सब कुछ गया, मैं देख के आया हूँ, मैं ये देख के आया हूँ रिकवरी मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी होता है ना, मैं 10 के 50, 50 के 100, 500 के 1000 करने में जाता हूँ, क्योंकि एक शराबी बहुत कुछ पिट के आता है, बहुत नुकसान करके आता है, तो कहीं ना कहीं वो 500 के 1000 करने के लिए भागता है। बट वो नहीं जानता कि 4 दिन की अगर वो गलती से अगर वो शराब बाद में आती तो वो पिछली कमाई, अरे भाई जब मैं 1000 रुपए पर डे की शराब पी रहा था, आज अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ तो सीधे घर जा रहे हैं। वो पहले तो मैं 1000 की जाके शराब पी रहा था, बट 1000 के 2000 कैसे उस उधेड़ में न रहूं। ये धीरे धीरे प्रोसेस है। इजी इजी बोला जाता है ना, इजी इन्हीं कामों के लिए इजी बोला जाता है। प्रोग्राम इजी का ऐसा नहीं कि आज 2 लाइनें बिग बुक की पढ़ ली तो कल देखेंगे, ना ना ना, इन्हीं के लिए बोल जाते हैं। क्योंकि हो सकता है जो गड्ढे मैंने किए हैं कोई ऐसा गहरा गड्ढा और मैं उसको उंगालने की कोशिश करूं और पैर चला जाए, तो मुझे आराम से स्लो स्लो आगे बढ़ना, एक एक दिन के हिसाब से। ईश्वर शक्ति देगा, ईश्वर से शक्ति, क्योंकि ईश्वर मेरी लाइफ में है। अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो ईश्वर ही मेरी लाइफ में था, क्योंकि वो एक शराबी अपने मन पे दिल पे हाथ रख के बोल सकता है कि वो किस रास्ते पे चल के आया होता है, वो क्या क्या करके आया होता है, तो कहाँ से बच के आया हो सकता है। एक बात अगर वो अंदर रख भी जाए बट उसको मालूम है, एक शराबी अच्छी तरीके से जानता है। तो आज कोशिश ये करता हूँ, ये ऑब्सेशन की बात दोस्तों एक मन में थोड़ी सी आगे, बस 2 मिनट और ही बचे हैं। तो ये ऑब्सेशन दोस्तों एक्चुअल में मेरे एक अनुभवी सदस्य जो मेरे सर्विस स्पॉन्सर भी थे, मैंने सर्विस को भी उस टाइम बहुत लगता था तो सर्विस स्पॉन्सर भी मैंने ले रखे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो ऑब्सेशन को लेके, उन्होंने कहा ऑब्सेशन एक्चुअल में है क्या, जुनून। तो वो जुनून मेरा एक दिन में तैयार नहीं होता, मेरे जुनून एक दिन में तैयार नहीं होता, उसको टाइम लगता है, उसको तैयार मैं खुद करूंगा। इन द सेंस अगर मैंने शराब पीने की सोच ली तो मैं मीटिंगों से दूरी बना लूंगा, मेंबरों का फोन नहीं उठाऊंगा, एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए अगर मैं कुछ साल या कुछ महीने शराब से दूर हूं तो मैं एक दिन में जाके शराब नहीं पीऊंगा, उसकी तैयारी करूंगा। तो कम से कम वो ऑब्सेशन को मैं बनने, एक दिन मीटिंग करता हूँ, अगले दिन फिर मीटिंग कर लेता हूँ ना, तो वो ऑब्सेशन निर्मित नहीं होता। 1 से 2 भाइयों से मेरी बात हो जाती है तो वो ऑब्सेशन निर्मित नहीं होता, है ना। तो हाँ, थोट हो सकती है, थोट आ गई है ना, पीने की आ गई तो वो तो ठीक है, शराबी एक थोट आ ही सकती है। अच्छी सुंदर कलारी दिख जाए, बड़ा शोरूम दिख जाए तो थोट आ गई, पर ऑब्सेशन नहीं था। ऑब्सेशन इन द सेंस मैंने शराब पी ली, अगर मुझे जुनून आ गया तो मैं पी के ही बोलूंगा कि हाँ मुझे जो ऑब्सेशन आया था मैंने पी ली, है ना। तो कहीं ना कहीं उस ऑब्सेशन को तैयार नहीं होने देता। उसका वजह ये कि मीटिंग से दूरी ना बने, मेरी मेंबरों से दूरी जब बने, आपके संपर्क में रहूं, जो मुझे प्रोग्राम मिला उसको जीता रहूं, उस प्रोग्राम को जीवन में हर दिन मैं अपने जीवन में अप्लाई करता रहूंगा। क्योंकि उस शक्तिहीनता या स्वीकार करी ना दोस्तों, अस्त व्यस्तता पे तो जीवन भर काम करना है। फैलाई भी मैंने ना, ये मैं कह सकता हूँ मैंने फैलाई है, किसी ब्लेम नहीं कर सकता। तो उस अर्थव्यवस्था पे काम कर रहा हूँ दोस्तों, ईश्वर शक्ति दे रहा है तो कर पा रहा हूँ मैं। तो आज का एक अच्छा जीवन है। मैं एक बार फिर सभी भाइयों का आभारी हूँ जिन्होंने अनुभव सुने, जो मेरे मन में था वही बोला। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।